बच्चों ने काम करके भेजा है, काफ़ी अच्छा। बेटा आपने उदाहरण 4 पूछा है मेरे से। समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो बेटा पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समुच्चय निर्माण रूप होता क्या है। समुच्चय निर्माण रूप में आप इस तरीके से लिखते हो, जैसे यहाँ इसने लिखा x सच दैट x बराबर n/n+1। बेटा जब आप n का मान 1 रखोगे तो 1/1+1 तो 1/2 नहीं आ गया, और 1/2 ही आपका पहला अवयव है। देखो मिलाओ, मैच हो गया। फिर आपने 2 रखा तो 2/2+1 तो 2/3, देखो 2/3। तो n का मान आप कहां तक प्रयोग करोगे? 1 से लेके 6 तक, और 1 से लेके 6 तक को ऐसे ये तरीका होता है लिखने का। n लेसर इक्वल 1 लेसर इक्वल 6, बेटा ये लिखने का तरीका होता है, इसको आप अच्छे से समझ लो। इसका मतलब है n का मान 1 से क्या है? बड़ा। देखो n की तरफ क्या है? बड़ा मुंह इसका, और बराबर। तो बराबर और बड़े का मतलब क्या है? कि बड़ा है, सॉरी बराबर भी है और बड़ा भी है, 6 से छोटा भी है और बराबर ही। और n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत से मेरा मतलब कि इसमें ऐसा नहीं आएगा 1.1 आ गया, 1.2 आ गया। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन हो गया, फिर भी समझ नहीं आया दोबारा पूछो मेरे से। अब मैं आपको एक बार ना बता दूं कि हैं क्या। देखो सबसे पहले आती है n, ये होती है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है बेटा? 1, 2, 3। प्राकृत में 0 नहीं आती। तो प्राकृत संख्या क्या है आपकी? 1, 2, 3 डॉट 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 कर दो आप, ये हो गया आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। फिर आता है पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांकों के समुच्चय में क्या आता है बेटा? पूरे अंक। हालांकि प्राकृत संख्या और पूर्णांकों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन पूर्णांकों में क्या है? 0 ऐड हो जाएगा, और जबकि बेटा प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता। तो पूर्णांक में 0 हो गया तो 0, 1, 2, 3। ऋण पूछे ऋण पूर्णांक तो 0, -1, -2, -3। धन पूर्णांक पूछे 0, 1, 2, 3, और ऋण में कितना आ जाएगा? -1, -2। क्यूब परिमेय संख्याओं का समुच्चय। बेटा परिमेय संख्या आप सभी को पता है, 10वीं से तुमने पढ़ी होंगी। परिमेय संख्या वो होती है जो क्या होती है? अपॉन में, जैसे 2/3 होगी, 4/5 होगी, इस तरीके की ये होती है परिमेय संख्या। उसके बाद आता है आपका परिमेय संख्या के बाद क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब बेटा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का रियल नंबर, रियल में सारे आते हैं, 1, 1.1, 1.2, 1.3 सारे आएंगे। जेड प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय। देखो जेड में तो सारे आ गए, जेड प्लस धन पूर्णांक 0, 1, 2, 3। क्यू प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। धन परिमेय का मतलब परिमेय में जो धन है, यानी जैसे -1/2, -2/3, -5/7, इस तरीके की संख्या सारी। धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या जो होती है वो धन भी होंगे और ऋण भी होंगे। चलो मैं इनको थोड़ा कॉपी में ही लिख दूं तुम्हारे लिए ना। देखो सबसे पहले आई इसमें n, प्राकृत संख्या। तो 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, बेटा ये होगी प्राकृत संख्या। उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक में बेटा सारे आएंगे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, -1, -2 डॉट डॉट डॉट, ये आगे सारे के सारे। ओके। उसके बाद आता है वास्तविक संख्या। बेटा वास्तविक में सारे आएंगे 0, 1, 1.1, 1.2, 1.3 डॉट डॉट डॉट, सारे आगे भाई। इसमें कोई नहीं छूटेगा। माइनस में भी चले गए, -1, माइनस पॉइंटों में सब आएंगे इसमें। ये हो गया रियल नंबर। उसके बाद आता है बेटा परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या हालांकि तुमने 10वीं में पढ़ी, परिमेय संख्या को रियल से लिखते हैं। परिमेय संख्या होती है आपकी P/Q, जहाँ Q क्या है? डज नॉट इक्वल टू 0, और P व Q दोनों ही क्या होते हैं? पूर्णांक। ठीक है बेटा, ये होती है परिमेय संख्या। Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P व Q दोनों ही क्या होते हैं? पूर्णांक। समझ गए? Q अगर 0 कर दे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। अपरिमेय क्या है? इनके अलावा जितनी है वो सब क्या होती है? अपरिमेय। तो अभी इनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जब होगी मैं फिर दोबारा सिखाऊंगा इनको तुम्हें। फिलहाल आप इतना याद रखें कि बेटा नेचुरल नंबर 1, 2, 3, जेड 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, रियल में सारे आते हैं, और परिमेय में ये सिस्टम होता है। ठीक है बेटा। तो अब उदाहरण भी मैंने तुम्हें बता दिया, और एक्सरसाइज के तुमने किए हैं 2 क्वेश्चन। तो 2 के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें तीसरा क्वेश्चन भी सिखाया जाए। तो प्रश्नावली 1.1
बेटा बिना किसी तनाव के करना है काम, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना मैथ के प्रति जरा सा भी। एक्सरसाइज 1.1 का मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा 3 में इसने दिया है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। कौन से में लिखना है? रोस्टर रूप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने परिभाषा तो पढ़ी ली होंगी। रोस्टर रूप तो मैं एक पार्ट इसका बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है तीसरे में a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक क्या है? पूर्णांक है और -3x लेस देन 7 ऐसे दिया भाई इसने। क्या है? पूर्णांक। और क्या दिया? -3 लेस देन x लेस देन 7। तो बेटा सीधा सीधी बात है, पूर्णांक में पूरे अंक आएंगे, पॉइंट वाले तो आएंगे नहीं। ये तो क्लियर है बात। देखो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से सिखाता हूँ, आसान तरीके से। ये आपने रियल लाइन खींची, 10 यूनिट खींचते होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4। ठीक है बेटा, ये रियल लाइन होती है। इसमें क्या है, जैसे 1 और 2 है तो बीच में 1.5 भी होगा, 1.4 भी होगा, 1.3 भी होगा, मतलब इसमें सारे होते हैं रियल नंबर में। लेकिन बेटा इसने क्या कहा कि x सच दैट x एक पूर्णांक है, कि ये केवल क्या है? पूर्णांक। और x का जो मान है -3 से बड़ा है। तो बेटा -3 के बराबर नहीं, इसने कहा ध्यान रहे, -3 से बड़ा है। तो बेटा यहाँ आओ, -3 से बड़ा, इधर की तरफ को क्या चलता है? बड़ा। और इधर की तरफ को क्या चलता है? छोटा। नहीं पता तो बेटा फिर से समझ ले आप। तो जब -3 से बड़े की तरफ को चले, अगर ये कहता पूर्णांक नहीं है तो -3 से बड़े में और भी आते हैं, -2.5 -2.4, लेकिन हमें केवल कौन से उठाने? पूर्णांक। तो पूर्णांक में -3 से बड़ा पूर्णांक कौन है? -2, फिर -1। भाई पॉइंट वाले तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका जो सेट बन गया आपका रोस्टर रूप में क्या आया? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बंद। क्योंकि 7 वो बेटा 7 तो है नहीं इसमें, 7 से छोटा है, हटाओ 7 को यहाँ से, 6 तक आएगा केवल। समझ गए आप लोग? इसमें 7 शामिल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो बेटा आप पूछें, बिल्कुल भी शर्म ना करें जरा सी भी। तो तीसरे के बाकी पार्ट की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे पे छोड़ता हूँ। आप कोशिश करेंगे बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम प्रयास जरूर करोगे। बेटा तुम्हारा काम है केवल प्रयास करना, चाहे सही हो चाहे गलत हो। सही हो गया अच्छी बात, गलत हो गया तो आप मेरे से पूछें। प्रॉब्लम आप जितनी मर्जी पूछें, प्रॉब्लम निपटाना मेरा काम है, वो तुम्हारा काम नहीं है। उसकी चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी। तुमने 10 क्वेश्चन ट्राई किए, 10 के 10 गलत हो गए, 10 के 10 पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा कोशिश जरूर करनी। फोर्थ में इसने कहा निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में, अब की बार काहे में कन्वर्ट करना है इनको हमें? निर्माण रूप में बदलो। तो बेटा एक एक पार्ट में इनका बताता हुआ चल रहा हूँ, बाकी मैं तुम्हारे से उम्मीद करूंगा। फर्स्ट पार्ट में इसने दिया है, थोड़ा ब्रैकेट उसने गलत लगा दिया, 3 6 9 12। क्या बेटा आपको ये 3 का टेबल नहीं दिखाई दे रहा? 3 का पढ़ा नहीं है ये? तो 3 का पढ़ा है तो इसको आप ऐसे लिखें। अगर आप इसको ए से मानते हो तो ए बराबर, इनको लिखने का क्या तरीका था निर्माण रूप का? सबसे पहले तो एक्स सच दैट लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। बताओ 3 का टेबल नहीं है क्या? जहां n एक क्या है बेटा? n एक पूर्णांक है। वैसा आप यहाँ प्राकृत संख्या भी लिख सकते हो, क्योंकि माइनस का तो झमेला है नहीं, है ना, यहाँ 0 है, तो आप इसको प्राकृत संख्या भी लिख सकते हो। जहां n एक पूर्णांक है और n का जो मान है वो कहां से कहां के बीच में है बेटा? बताओ। देखो x का मान 3 आया, तो n का मान अगर 1 रखोगे तभी तो 3 आएगा, तो यानी 1। और कहां तक चलेगा आपका है? 4 तक। देखो n का मान कहां से कहां तक चलेगा? 1 से लेके 4 तक। तो मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा, क्योंकि 1 रखोगे 3 एकम 3,
दो रखो, देखो यहाँ रख रहे हैं ना, n का मान 1 रखा, 3 रिजल्ट x का मान, n का मान 2 रखा तो x का मान आ गया आपका 6। देखो 6 ही है, 3 6 9 12 ही तो ला ना। x का मान आपने 3 रखा 9 आ गया, x का मान 4 रखा आपने 12 आ गया, बस उससे आगे की हमें जरूरत ही नहीं, ना उससे कम की जरूरत है। तो बेटा आप ऐसे लिखोगे, मुझे उम्मीद है सबकी समझ आया होगा। जहां n एक पूर्णांक है, पूर्णांक की जगह प्राकृत संख्या भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद मैं तुम्हें 5वें का एक पार्ट बताऊंगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, सबके एक एक पार्ट बता रहा भाई। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध करो। तो अभी ने क्या करना है हमें, सूचीबद्ध। सूचीबद्ध का मतलब रोस्टर रूप। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में इसने दिया है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। तो बेटा इसमें कोई दिक्कत है आपको भाई, a इज इक्वल टू भाई 1 प्राकृत संख्या भी है, विषम भी है, 3 विषम भी है, प्राकृत भी है, 5 विषम भी है, प्राकृत भी है, 7 विषम भी है, प्राकृत भी है। तो बेटा ये तो अनंत तक चलेगा, इसको आप ऐसे लगा के छोड़ दें। तो बेटा ऐसे करना है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। अब आपका आता है छठा क्वेश्चन। तो इनकी जो जो पार्ट में छोड़ता हुआ जा रहा हूँ उन्हें बेटा तुम खुद स्वयं हल करने की कोशिश करोगे। और आज भी मैं तुम्हें ज्यादा काम नहीं दे रहा, थोड़ा सा काम बिल्कुल। तो बेटा अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है 6। तो छठे में क्या कहा इसने भाई, छठे में इसने कहा है बाईं और रोस्टर रूप, एक तरफ क्या है रोस्टर रूप और दाईं और समुच्चय निर्माण रूप। इनको आप क्या करो, वो एरो से नहीं दिखाते, इनको मिला दो। 1 2 3 6 ढूंढो भाई, 1 2 3 6 कहाँ है। ये कहता है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। तो क्या है भाई, अभाज्य संख्या, और 6 की क्या है, भाजक। तो क्या बेटा एक आपका अभाज्य संख्या होता है, नहीं होता भाई। अभाज्य संख्या तो याद होंगी तुम्हें, अभाज्य जो किसी से ना कटे। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है, 5 भी होती है, 7 भी होती है, 11 भी होती है, जबकि 1 नहीं होता अभाज्य। समझ रहे ना बेटा। तो जब एक अभाज्य नहीं होता और यहाँ ये अभाज्य का जिक्र कर रहा, तो यानी फर्स्ट पार्ट तो है नहीं, ये इसके साथ तो मैच नहीं होगा। x सच दैट x संख्या 10, तो 10 का भी कोई मेल नहीं है। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, हाँ बेटा प्राकृत है सारी, 1 2 3 6, और 6 की भाजक है। 6 की भाजक का मतलब जो 6 को पूरा पूरा काट दें। तो 6 को सारी काट देंगे भाई, 1 भी काट देगी 6 को, 2 भी काट देगी, 3 भी काट देगी, 6 भी काट देगी। तो फर्स्ट की मैचिंग कहाँ जाएगी, सी पर। सेकंड को देखो 2 3, अब सेकंड की मैचिंग कहाँ जाएगी, फर्स्ट पर। क्यों, x एक अभाज्य संख्या है, तो बेटा 2 भी अभाज्य संख्या होती है, 3 भी अभाज्य संख्या होती है, और 6 की भाजक है। और 6 को दोनों ही काट देती हैं, 2 भी काट देती है और 3 भी काट देती है। तो इसकी मैचिंग कहाँ जाएगी, सेकंड की ए पर। मैथमेटिक्स की तो डी पर ही जाएगी। फोर्थ की अब इसकी तो लाजमी कहाँ जानी, बी पर ही जानी पड़ेगी, तो मजबूरी है, चाहे मिला भी लो। संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, तो 10 से कम नहीं है सारी की सारी, और विषम प्राकृत है, देख लो आप। तो बेटा कल हम शुरू करेंगे रिक्त समुच्चय। तो मैं आज उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ेंगे, और बेटा जिसको जो भी समस्या है उसको आप पूछें, ठीक है। जरा सी भी इसमें शर्म ना करें, जरा सी भी। किसी को इसमें लगता है ग्रुप में थोड़ी समस्या है पूछने में, आप बेटा पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा उद्देश्य तुम्हारी समस्याओं को दूर करना है अब बेटा, लेकिन उसमें हेल्प तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो आप लोग इस चीज को मन बना ले बिल्कुल भी, कि हमारा काम केवल कर्म करना, प्रयास करना, समस्याओं का निवारण करना मेरा काम है, वो तुम्हारा काम नहीं है बेटा बिल्कुल भी। तो आप समस्या पूछे बिल्कुल निडर होके, और बिना किसी तनाव के गणित का काम आप करें, बड़ा सा भी तनाव नहीं लेना बिल्कुल भी। जो समस्या आती है उसको बार बार पूछें।